हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 6 के ऐसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर मैं चर्चा करने वाला हूं जो कि 2 अंक का पूछा जाता है और यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी ये नॉलेजेबल क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ के चलिएगा, क्योंकि पूरा निचोड़ मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ इस चैप्टर का, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप या आपका 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या सदैव विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है? हाँ, इसका आंसर सीधा हाँ है। क्यों? आपको पता होगा कि कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं। जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित होने के कारण, चाहे आप 2 कुंडली ले लें, चाहे आप सिंगल कुंडली ले लें, जब एक कुंडली लेंगे तो एक कुंडली में जब आप धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और विद्युत वाहक बल के कारण ही प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो जब भी आप किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करोगे, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में बदलाव करोगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखा बदलेगा तो विद्युत वाहक बल ऑलरेडी परिवर्तित होगा, जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है ना? तो बिल्कुल सही है कि जब हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो विद्युत वाहक बल भी प्रेरित होगा। ओके जी हाँ। प्रेरित धारा का मूल कारण क्या है? बिल्कुल रिलेट है एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे से संबंधित है दोनों क्वेश्चन, कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। आपने स्वप्रण में भी पढ़ा कि जब किसी कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव आती है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्यारे बच्चों प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और एक प्रेरित धारा बहने लगती है। यह जो संपूर्ण घटना है वो स्वप्रेरण कहलाता है। और अन्योन प्रेरण में आपने पढ़ा कि हमारे पास प्यारे बच्चों एक क्या है, हमारे पास एक कुंडली है और उसके समीप दूसरा कुंडली रखा हुआ है। तो जब हम पहले कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये जो परिघटना है अन्योन प्रेरण कहलाता है। तो ये अन्योन प्रेरण या स्वप्रेरण की घटना क्यों होती है? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या में बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। जब एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या में बदलाव होती है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और प्रेरित धारा बहने लगती है। तो प्रेरित धारा का मूल कारण है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। जितना चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव होगा, प्रेरित धारा उतनी ही अधिक होगी। अगला क्वेश्चन है, तार एक बंद लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लगाया जाता है तो प्रेरित धारा का मान कितना होगा? मतलब एक तार का बंद लूप है, अब उसमें चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो फिर कितना होगा प्यारे बच्चों? तो 0 होगा, क्योंकि जब लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब चुंबकीय क्षेत्र एक समान नहीं होना चाहिए, कहीं पर चुंबकत्व अधिक होना चाहिए तो कहीं पर कम होना चाहिए। यदि चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तो फिर प्रेरित धारा का मान बिल्कुल 0 होगा, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। भैया चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव नहीं हो रहा है, और जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव नहीं होगा तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न नहीं होगी, प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। सिंपल है, समझ गए? तो इसका राइट आंसर 0 होगा, क्योंकि जब आप लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चलाते हैं या आप चलाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, प्रेरित विद्युत वाहक बल को विरोधी विद्युत वाहक बल कहा जाता है, क्यों? आपने लेंज का नियम पढ़ा कि जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसके कारण उत्पन्न हो रही होती है, वो उसी का विरोध करती है। लेंज के नियम के आधार पर जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है वो जिसके कारण उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करती है। इसी कारण से प्रेरित धारा को या प्रेरित विद्युत वाहक बल को विरोधी विद्युत वाहक बल कहते हैं। जिसके कारण उत्पन्न हुई उसी का क्या करती है? विरोध करती है। तो यहां पर आपको लिखना है विरोधी बल कहा जाता है क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होती है। भंवर धारा की खोज किसने की? तो फोको ने की। भंवर धारा की खोज किसने की? तो फोको ने की। भंवर धारा के बारे में मैंने बेहतरीन विस्तृत एक वीडियो बनाया हूं जो कि प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। भंवर धारा किसे कहते हैं, इसका प्रदर्शन, भंवर धारा को
कैसे हम उपयोग में ला सकते हैं इसके अनुप्रयोग, भंवर धारा से जो हानि होता है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, भंवर धारा कारण जो क्षय होता है उपकरण में उसे हम कैसे कम कर सकते हैं, इन सब के बारे में मैंने बताया। तो उस वीडियो को जरूर देखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे एग्जाम में पूछा जाता है वो भी चीज वहां पर बताया गया है। क्या विशुद्ध प्रेरक कुंडली बनाना संभव है? नहीं। विशुद्ध मतलब 100% वर्क करे, उसमें एक भी कमियां ना हो, तो ऐसा नहीं बना सकते। विशुद्ध प्रेरक कुंडली बनाना संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी कुंडली होगा कुछ ना कुछ उसमें प्रतिरोध होना अवश्य है। मतलब चाहे किसी भी चालक तार को ले लो, कहीं ना कहीं उसमें कुछ प्रतिरोध जरूर होगा। इसीलिए प्यारे बच्चों, विशुद्ध प्रेरक कुंडली बनाना संभव नहीं है। मतलब कोई भी कुंडली बनाएंगे वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध अवश्य होता है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लें, यदि नोट डाउन कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लिया करें, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए पहले क्वेश्चन से। सभी के सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बिल्कुल बेफजूल वाले क्वेश्चन नहीं है प्यारे बच्चों, इसलिए आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है, बारीकी से पढ़ना है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा है, इसलिए अच्छे से पढ़ते चलो। और हम सारे वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाएं, विजिट करें और अच्छे से पढ़ाई करें। और इसका बेहतरीन नोट्स लेना है तो 9685299149 पर कंटेक्ट करें। चलो प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। धातु की कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित रखा गया है, तो उसमें प्रेरित धारा, प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न होगा कि नहीं, ये बताना है। क्या कहता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, तो आपको बताया गया कि किसी भी कुंडली को या तो आप चालक तार को या तो बंद लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि रख देते हैं, तो सिंपल तरीके से आपको बता दिया गया है कि उस पर न तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और ना ही प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि विद्युत वाहक बल तभी उत्पन्न हो सकता है जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का मतलब है चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा में परिवर्तन। लेकिन जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो वहां तो ना चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है, ना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। इसी कारण प्यारे बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चाहे आप एक बंद लूप रख दो, चाहे एक कुंडली रख दो, चाहे एक चालक तार रख दो, लेकिन उस पे कोई प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं हो सकती। समझ गए चीजें? चलिए अगला क्वेश्चन है, दोलन करते हुए चुंबक के नीचे धातु की एक प्लेट रखने पर वह शीघ्र ही विराम अवस्था में आ जाता है, क्यों? जब दोलन करते हुए एक चुंबक के नीचे हम धातु के प्लेट को रखते हैं प्यारे बच्चों, तो एक भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है। और भंवर धारा क्या करती है? यही एक, जिस प्रकार से आप किसी जगह ठहरे हुए पानी पे एक पत्थर मारते हैं तो चक्करदार धारा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार ये जो भंवर धारा है चक्करदार उत्पन्न होती है। और यदि हम किसी चुंबक, प्रबल चुंबक के बीच में रखे हैं तो प्रबल चुंबक के कारण ये उत्पन्न होता है, और ये चालक तार यदि गति कर रहा है तो चालक तार रुक जाता है। क्यों? क्योंकि जो भंवर धारा होता है वो जिसके कारण उत्पन्न हुआ है उसी का वो क्या करता है? विरोध करता है। बस सिंपल यही है और कुछ नहीं है प्यारे बच्चों। तो दोलन करते हुए चुंबक के नीचे धातु की प्लेट रखने पर धातु की प्लेट में भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है, जो लेंज के नियम अनुसार चुंबक की गति का विरोध करती है, चुंबक शीघ्र ही विराम अवस्था में आ जाता है। सिंपल है, जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी का वो विरोध कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, उच्च वोल्टेज पर धारा ले जाने वाले तार में धारा चालू करते ही तार पर बैठी चिड़िया उड़ जाती है। कहने का मतलब एक उच्च वोल्टेज, जैसे मान लीजिए 11,000 वोल्टेज का आपके पास केबल लाइन बिछा हुआ है, उसमें चिड़िया बैठी है। जैसे ही हम ऑन करते हैं स्विच को, मतलब उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके पहले ही चिड़िया उड़ जाती है। क्योंकि आप स्टेशन से पावर को ऑन करते हो, लेकिन प्यारे बच्चों चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत यहां पे लग रहा होता है, और चिड़िया के अंदर ही प्रेरित धारा बहने लगती है, और उसी कारण प्रेरित धारा के कारण जो पंख होता है वो प्रतिकर्षित होकर के फैल जाता है, और विद्युत धारा के कारण प्रतिकर्षित पंख के कारण चिड़िया उड़ जाती है। सिंपल है कि तार में धारा प्रवाहित करते ही चिड़िया के शरीर में प्रेरित धारा बहने लगती है, चिड़िया के शरीर में धारा बहती है, और उसके दोनों पंखों में प्रेरित धारा की दिशा विपरीत होती है, जिसके कारण पंखें परस्पर प्रतिकर्षित होकर फैल जाती हैं और विद्युत धारा चालू होते ही चिड़िया उड़ जाती है। मतलब दो पंखे होते हैं ना, दोनों में प्रेरित धारा बहती है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत होता है, और विपरीत होगा प्रतिकर्षण होगा,
दूर उठ चलेगी, समझ रहे हैं ना, उड़ने लगेगी। अगला है विस्फोटक पदार्थ ले जाने वाले ट्रक में एक जंजीर बंधी रहती है जो जमीन को छूती रहती है, क्यों? विस्फोटक पदार्थ अर्थात जैसे गोला बारूद बनाया जाता है प्यारे बच्चों, है ना, युद्ध के लिए काम आता है, तो गोला बारूद इसके साथ साथ पटाखे वगैरह बनाते हैं, तो वो विस्फोटक पदार्थ होते हैं। या कि कभी कभी आप देखे होंगे ईंधन ले जाते हुए टैंक, जैसे पेट्रोलियम है, डीजल है, केरोसिन है, इनको भी कोई यदि टैंक ले जा रहा होता है तो इनमें भी एक जंजीर बंधी रहती है जो कि जमीन को छूती हुई चलती है। इसका कारण क्या होता है कि जब कोई वाहन तेजी से चल रहा होता है तो एक तो घर्षण के कारण प्यारे बच्चों विद्युत आवेश उत्पन्न होता है जिसको पृथ्वी तक पहुंचाता है, और दूसरा कारण यह भी है कि जब ट्रक मान लीजिए तेजी गति से चल रहा होता है तो आपको पता है कि पृथ्वी एक चुंबक की भांति काम करता है जिससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। तो उन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को ये क्या करता है, ट्रक काटता है, और ट्रक जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को बदलेगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बदलाव होगी ट्रक में, तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, क्योंकि पहले प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और प्रेरित धारा बहने लगेगी। जिस धारा को समाप्त करना जरूरी है तो लगा जंजीर जो होता है उस धारा को पृथ्वीकृत कर देता है। फिर से समझिएगा, चूंकि पृथ्वी एक क्या है, चुंबक की भांति काम करता है, इससे चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलती है। ट्रक गति कर रहा होता है, तो जब ट्रक गति करता है तो निकलने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में तो बदलाव होगा, हर जगह तो समान होगी नहीं। तो जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव होती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित धारा बहने लगती है। उस धारा को जो जंजीर होता है वो पृथ्वीकृत कर देता है, अन्यथा टैंक में आग लग जाएगी, समझ रहे, जिसके कारण जो विस्फोटक पदार्थ है वो सुरक्षित बने रहते हैं। उत्तर लिख लें आप लोग कि ट्रक की गति के दौरान उसकी धुरी पृथ्वी के क्षेत्र रेखाओं को काटती है, अतः उसके सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित आवेश का जंजीर के द्वारा क्षरण होता रहता है जिससे विस्फोटक पदार्थ सुरक्षित बने रहते हैं। एक विद्युत परिपथ अचानक तोड़ दिया जाए तो उसमें चिंगारी निकलती है, क्यों? तो विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ देने पर प्यारे बच्चों कुंजी या स्विच के अंतराल में प्रबल विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, प्रबल विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण से चिंगारी उत्पन्न होती है। प्रेरक कुंडली तांबे की तार की बनाई जाती है, क्या कारण है? तो प्रेरक कुंडली का ओमी प्रतिरोध बहुत कम होता है और इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन पर प्रबल प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। कहने का मतलब आप देखते हैं कुंडलियों को जो बीच का भाग होता है जिसमें तांबे की तार लपेटी जाती है, ठीक है, तो प्रेरक कुंडली तांबे की तार की ही बनाई जाती है, क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों इसका ओमी प्रतिरोध बहुत कम होता है। सिंपल, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है ऐसे। प्रेरित धारा की स्वतः की कोई दिशा नहीं होती है, विवेचना कीजिए। प्रेरित धारा किस पर डिपेंड करती है आप बताइए? चुंबकीय फ्लक्स पर। चुंबकीय फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर। और चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस पर डिपेंड करता है? प्रवाहित धारा पर। तो भैया जिस प्रकार से प्रवाहित धारा की दिशा होगी उस पर डिपेंड करेगा प्रेरित धारा, स्वतः पर नहीं, क्योंकि यह प्रेरित हुआ है, दूसरे कारण उत्पन्न हुआ है, स्वतः उत्पन्न नहीं हुआ है। और जब स्वतः उत्पन्न नहीं हो तो इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है। प्रेरित धारा स्वयं की धारा का विरोध करती है, तो हो सकता है उसके अनुदिश या उसके विपरीत भी कार्य कर रहा हो, इस कारण से उसकी कोई दिशा नहीं होती, ठीक है, क्योंकि जिस कारण उत्पन्न हुई है उसी का वो विरोध कर रही होती है। प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है, अतः प्रेरित धारा की दिशा उसके उत्पन्न होने के कारण निर्धारित होती है। इस प्रकार प्रेरित धारा की स्वतः कोई दिशा नहीं होती। तो आज का बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि 10 क्वेश्चन लगभग आपको करा दिए गए हैं और 10 से 12 क्वेश्चन को आप लोग तैयार करें, और ऐसे हर चैप्टर की आपकी वीडियो मिलेंगे। प्लीज़ प्लेलिस्ट एक बार जाए, प्लेलिस्ट विजिट करें, वहाँ पर आपको बेहतरीन रूप से सारे वीडियोज प्रोवाइड कराए गए हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।